हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हब। मैं हूँ विनय। आज के इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे पेंट का यूज़ क्या है, पेंट के सारे ऑप्शंस का कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ पेंट। तो चलिए पेंट ब्रश को पहले हम ओपन करना बता दे रहे हैं। सबसे पहला तरीका पेंट को ओपन करने का होता है कि अगर जो आपके स्क्रीन पे अगर जो पेंट का सॉफ्टवेयर अगर जो आइकॉन के रूप में है तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मेरा आइकॉन यहाँ पे है, मैं यहाँ से भी पेंट ब्रश को ओपन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका जो है, आप स्टार्ट बटन पे आ जाइए। स्टार्ट बटन पे आने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेसरीज करके मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे कुछ एप्लीकेशन शो होते हैं, यहाँ पे भी आपको पेंट मिलता है। यहाँ से भी आप पेंट ब्रश को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको मिलता है पेंट को अगर जो ओपन करना है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, यहाँ से भी जो है पेंट आप टाइप करके सर्च करके यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही पेंट टाइप किया हूँ, पेंट मेरे सामने आ गया है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं पेंट ब्रश को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये जो हमारा पेंट ओपन हो चुका है हमारे स्क्रीन पे। ये हमारा पेंट का जो है इंटरफेस है। मैं इसके विंडो के बारे में कुछ पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में क्या होता है कि जिस नाम से हमारा फाइल सेव होता है उसका नाम यहाँ पे शो होता है। टाइटल बार के राइट साइड में हमको मिलता है कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है कि ये जो विंडो अभी पेंट ब्रश का खुला है, इसको क्लोज करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। मैक्सिमाइज का जो है छोटा और बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। मिनिमाइज से मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई भी डिजाइन इस पर बना रहे हैं, आप मिनिमाइज करके जो है इसको टास्क बार पे लाके फिर टास्क बार से इसको ओपन करने का कार्य करते हैं। नीचे हमारा होता है स्टाटस बार। स्टाटस बार के राइट साइड में हमारा होता है जूम इन जूम आउट, जहाँ से पेज को छोटा और बड़ा करके आप जूम इन और जूम आउट करके जो है आप रख के कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे जो होते हैं पेंट के सारे मेनू होते हैं। जैसे हमारा पेंट मेनू हमारा पहला है, फिर हमारा होम मेनू है, फिर हमारा व्यू मेनू है। इस मेनू के नीचे हमारा जो ऑप्शंस होते हैं ये हमारे रिबॉन्स होते हैं। रिबॉन्स में हमारे ग्रुप होते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, एप्स, कलर्स। तो इन ग्रुप्स के अंदर हमारे जो ऑप्शंस रहते हैं जिनसे हम जो है कार्य करते हैं पेंट ब्रश में। उसके नीचे हमारा आता है जो है टूल बार। टूल बार का यूज हम जो है शॉर्टकट के लिए करते हैं। इस बटन पे क्लिक करते ही टूल बार के कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे जो बेसिक ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, विंडो, रीडो। इन ऑप्शन को जो है आप यहाँ पे रख करके जो है यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ओपन है, ओपन को क्लिक करते हैं, देखिए ओपन का यहाँ पे जो है शॉर्टकट आ गया है। क्लिक करके मैं ओपन से दूसरे फाइल को यहाँ पे ओपन करने का कार्य कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं हम इनको ज़्यादा रख करके जो है शॉर्टकट के यूज में कर सकते हैं। बाकी अभी मैं इसको न्यू को हटा दे रहा हूँ, ओपन को भी हटा दे रहा हूँ। नीचे का जो ये ब्लैंक एरिया होता है मेरा पेंट का जो है पेज होता है, जहाँ पे जो है हम डिजाइन को ड्रा करने का कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को। तो सबसे पहले पेंट के मेनू में चलते हैं। पहला ऑप्शन जो मेरा है न्यू, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। तो न्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी डिजाइन अगर जो अपने स्क्रीन पे बनाते हैं, बनाने के बाद आपको ये लगता है कि नहीं ये पेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पेज चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे न्यू पे, तो यहाँ पे हमको जो है ये आपको परमिशन देता है कि आप पेज को चेंज करना चाहते हैं। तो इसको मैं डाउन शेप करूंगा। आप देखेंगे जैसे मैं डाउन शेप किया हूँ तो मेरा पुराना पेज था जो हट गया है और न्यू पेज आ गया है। अगला ऑप्शन मेरा जो है ओपन, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ। ओपन के माध्यम से क्या होता है, पहले से बनाए गए डिजाइन को और आप प्रिंट में जो है ओपन करने का कार्य करते हैं। तो जैसे मैं अभी ओपन पे जा रहा हूँ, जैसे तो ओपन में आने के बाद ये मेरा ओपन का बॉक्स खुल चुका है। अब यहाँ पे हमसे मांगता है आपका फाइल लोकेशन, आप कहाँ पे आपकी फाइल है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, जहाँ कहीं भी आपकी फाइल है आप अपने फाइल को खोजिए। मेरा फाइल यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है, मैं डॉक्यूमेंट में आ गया। देखते हैं रमा 123 के नाम से मेरा फाइल है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ओपन कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो मेरी फाइल है रमा 123 की यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ओपन के माध्यम से पहले से किसी फाइल को जो हम ओपन करने का कार्य करते हैं। मैं अभी इस फाइल को हटा करके न्यू फाइल ले लेता हूँ। नेक्स्ट मेरा जो ऑप्शन यहाँ पे है सेव। तो सेव के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को डिजाइन करने के बाद जो है हम सेव करने का कार्य करते हैं। मैं अभी कुछ डिजाइन से यहाँ पे कुछ ड्रा कर लेता हूँ, मान लीजिए ये है, और ड्रा करने के बाद मैं इसमें यहाँ से कुछ कलर्स फिल कर दे रहा हूँ और मैं अब इसको जो है सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के लिए मान लीजिए आप कोई फाइल डिजाइन बना करके अपने कंप्यूटर पे सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, तो जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल यस होता है। जैसे हम सेव पे जाएंगे तो यहाँ से हमारा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हमसे लोकेशन मांगेगा, आप अपने फाइल को कहाँ सुरक्षित रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट, डॉक्यूमेंट, जहाँ कहीं भी। मैं अपने फाइल को डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आगे जो है मेरा मांगता है फाइल नेम, आप किस नाम से फाइल को जो है सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए इस फाइल को मैं रमा नाम से सेव करना चाहता हूँ। फाइल को आप सेव करिए। जैसे ही सेव करेंगे आपकी फाइल सेव हो चुकी है। आप टाइटल बार में नाम देख सकते हैं चेंज हो चुका है।
रमा पेंट के नाम से फाइल आ चुकी है। तो सेव के माध्यम से हम अपने फाइल को सेव करते हैं। आप मिनिमाइज करके देख भी सकते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारी फाइल जो है यहाँ पे सेव होकर के आ चुकी है। फिर आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। अगला ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे है सेव एज। सेव एज के माध्यम से क्या करते हैं, पहले से जो फाइल हमारी सेव होती है उसमें कोई मॉडिफाई करके, परिवर्तन करके सेव एज से हम उस फाइल का नाम, लोकेशन चेंज करके सेव एज करते हैं। तो अभी चलिए हम ये फाइल हमारा जो पहले सेव है वही ओपन है। मैं इसमें कुछ अलग डिज़ाइन बना दे रहा हूँ, फिर इसको जो है हम लोग सेव एज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइन हमने बना दिया है। ये मेरा कुछ डिज़ाइन है, मैं इसको ड्रा कर दिया हूँ। अब इसको जो है हम लोग सेव एज के माध्यम से यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये बन गया है मेरा डिज़ाइन। इसमें कुछ मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब जो है हम इसको सेव एज करेंगे। तो सेव एज पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे सेव एज का बॉक्स मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमसे मांगता है फाइल नेम। सेव में हम क्या करते हैं, किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं। सेव एज में उस फाइल में कुछ मॉडिफाई करने के बाद फाइल का फॉर्मेट, फाइल का लोकेशन और फाइल का नाम चेंज करने का ऑप्शन हमको मिलता है। मान लीजिए फाइल का नाम यहाँ पे रमा है, रमा कंप्यूटर यहाँ मैं टाइप कर दे रहा हूँ। फाइल का नाम जो है यहाँ पे, और फाइल का लोकेशन मान लीजिए मैं कहीं और देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट में अपने फाइल को सेव करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया हूँ। नीचे हमको देता है सेव एज टाइप। अपने फाइल का आप फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस डिज़ाइन को आप सोशल मीडिया पे भेजना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, तो यहाँ पे टिफ भी आप कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। पीएनजी फॉर्मेट कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको जो है चाहिए आपका डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी यही रखता हूँ पीएनजी, और मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। देख सकते हैं ये फाइल मेरा रमा कंप्यूटर में जो है कन्वर्ट हो चुका है, सेव एज हो चुका है। अब इसको मिनिमाइज करके हम चलते हैं अपने फाइल को देखते हैं जो कि मैं डॉक्यूमेंट लोकेशन पे सेव किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रमा कंप्यूटर के नाम से हमारा फाइल सेव होकर के आ चुका है। ये सेव एज में जो है और सेव में डिफरेंट होता है। अगला ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे है प्रिंट है। प्रिंट के माध्यम से क्या कार्य करते हैं, बनाए गए डिज़ाइन को हम प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा निकालने का कार्य करते हैं। मान लीजिए मैं प्रिंट पे आ गया हूँ। प्रिंट में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमसे क्या मांगता है, सेलेक्ट प्रिंटर। जिस कंपनी का प्रिंटर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ, मान लीजिए HP है या लेनोवा है, तो यहाँ पे उसका सीरियल नंबर और नाम दिखाएगा। हम उस प्रिंटर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमसे मांगता है नंबर ऑफ कॉपी। नंबर ऑफ कॉपी में जितना कॉपी हमको प्रिंट चाहिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे। मान लीजिए हमको 5 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी टाइप कर दिए। इसके बाद अप्लाई और प्रिंट करके जो है हम अपने प्रिंट को यहाँ से निकाल सकते हैं। और प्रिंट करते समय आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है फ्रॉम स्कैन और कैमरा। तो यहाँ से क्या होता है, अगर जो आपके कंप्यूटर से स्कैनर या कैमरा जुड़ा हुआ है तो कैमरे द्वारा या स्कैनर द्वारा किसी भी चित्र को आप स्कैन करके या कैमरे से खींच करके भी पेंट के पेज पर डायरेक्टली ला सकते हैं। तो ये कार्य जो है हम इससे करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा सेंड ईमेल। सेंड ईमेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके पेंट पे बना हुआ डिज़ाइन, ड्रा किया गया डिज़ाइन आप इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो मेरा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मान लीजिए ये जो डिज़ाइन आपने अभी बनाया है अपने पेज पे पेंट के, इसको आप अगर अपनी स्क्रीन पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की स्क्रीन सेटिंग आप कर सकते हैं। पहला फील, अगर जो फील आप करते हैं ये जो डिज़ाइन आपने पेंट में बनाया ये पूरे स्क्रीन पे चारों तरफ से जो है सेट हो करके जो है आपके स्क्रीन के बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। टाइल करेंगे तो यही जो पिक है ये छोटा छोटा हो जाता है, और सेंटर करेंगे तो ये जो आपका डिज़ाइन बना हुआ है पूरे स्क्रीन के बीचों बीच में आ जाता है। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और मिनिमाइज करके हम देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो है ये फोटो जो डिज़ाइन हमने बनाया है पेंट में वो जो है बीच में जो है सेट हो गया है। फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ से हम पेंट ब्रश की जो है डिटेल्स को देखते हैं। जैसे लास्ट सेव, अभी आपने कहा फाइल को सेव किया है, किस टाइम किस डेट में ये दिखाता है। फाइल का साइज़ क्या है, रेजोल्यूशंस क्या है, उसकी हाइट और विड्थ, लंबाई चौड़ाई पेज की क्या है, कलर्स क्या है, और यूनिट पिक्सल में है या सेंटीमीटर या इंच में क्या है, ये हमको जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है। तो अगला ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है अबाउट पेंट। पेंट को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, पेंट के बारे में जानकारी देता है। ये हमको विंडोज 7 अल्टीमेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसका वर्जन क्या है पेंट का, ये हमको जो है यहाँ पे जानकारी मिलती है। अगला ऑप्शन मेरा जो है एग्जिट। एग्जिट के माध्यम से हम पेंट ब्रश से बाहर जाने का कार्य करते हैं, या फिर आप क्लोज करिए या एग्जिट करिए। जब आपको पेंट से बाहर जाना रहेगा आप एग्जिट करके जो पेंट से बाहर जा सकते हैं। देख सकते हैं अभी पेंट जो है मेरा क्लोज हो चुका है, मैं पेंट से बाहर आ चुका हूँ।
तो आगे चलते हैं, फिर से पेंट ब्रश को हम जो है ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पेंट ओपन हो चुका है। तो ये मेरा जो पेंट का मेनू था ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग चलते हैं होम मेनू में। तो होम मेनू में जो पहला हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड, मैं आपको बता दूं क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज होता है। आपके द्वारा कट और कॉपी किया गया मैटर हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। आप उसको जितना बार पेस्ट करना चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं, जब तक आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है। तो अभी कुछ डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, कुछ ड्रा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइन यहाँ पे कुछ बना दे रहा हूँ। और ये डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ से मैं कुछ कलर ले लेता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। और अब हम लोग चलते हैं कट और कॉपी और पेस्ट एडिटिंग ग्रुप में जो ऑप्शंस है इसको जो है हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग ये ध्यान देंगे कि कट और कॉपी हमारा तभी ऑप्शन जो है शो होता है जब हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे हमको मिलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का ऑप्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कट कर लीजिए। ये हमारा देखिए यहाँ पे हट गया है मैटर, ये कट हो चुका है। और आप इसको जितना बार पेस्ट करेंगे ये इतना बार हमारा जो है मैटर पेस्ट होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्लिपबोर्ड है अस्थायी स्टोरेज होता है ये हमारा जो है सेव हो गया है। अगला ऑप्शन मेरा जो है कॉपी। कॉपी क्या होता है, डुप्लीकेट बनाने का कार्य करता है। तो कॉपी करने के लिए भी मैटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर लिए। अब देखिए ये मैटर मेरा जो है यहीं पे है, ये कॉपी हो चुका है। अब इसको जितना बार आप पेस्ट करके रखना चाहते हैं जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है कॉपी और पेस्ट का जो है यूज होता है। आगे का जो मेरा ऑप्शन है ये क्लिपबोर्ड कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो ऑप्शन है सेलेक्ट का है। तो सेलेक्ट का काम क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह के जो है सिलेक्शंस के हमारे जो है ऑप्शन है। पहला सिलेक्शन आपने देख लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 राउंड में इस तरह से सेलेक्ट करके किसी भी जगह मूव करने का जो है कार्य करता है। अगला ऑप्शन इसमें जो मेरा नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या होता है, ये हमारे स्क्रीन यानी हमारे पॉइंटर के अकॉर्डिंग आप जिधर ड्रैग करके ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिलेक्शन करने का कार्य करता है। जैसा अभी देख रहे हैं मैं इस पॉइंटर को जो है कई सारे ऑब्जेक्ट को जो है ड्रैग करके ले जा रहा हूँ और फिर इसको जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मैं मैच करा दे रहा हूँ। फिर अब इसको आप मूव करेंगे तो आप देखिए ये जो है इस तरह से आपका ये जो है सिलेक्शन करके लेके मैटर को जाता है। फिर इसको मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ। आप यहाँ से विंडो भी कर सकते हैं पीछे जाने के लिए, ये पीछे जा सकते हैं। फिर आगे जाना चाहते हैं फिर कंट्रोल Y भी कर सकते हैं, इस तरह से आगे पीछे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल ये होता है। इससे क्या होता है कि आपके पेज पे ड्रा सारे डिजाइन को ये सेलेक्ट करने का कार्य करता है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट जितने भी हैं ये सिलेक्शन हो गए हैं। इसको आप कहीं मूव भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के डिलीट बटन से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कंट्रोल Z से रिटर्न ले लेते हैं। अगला नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ से अभी कुछ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से मान लीजिए मैटर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया मेरा 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है खाली यही हिस्सा रहे, इसके बाहर के जो हमारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ये सारे डिलीट हो जाए। तो इसके लिए जो है हम इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। अभी इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा है डिलीट है। जैसे हम डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था खाली वो दोनों ऑब्जेक्ट रह गए हैं, बाकी ऑब्जेक्ट जो मेरे बाहर थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है हम इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़ करते हैं और डिलीट से हम उसको मिटाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो इसके लिए हम थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ से विंडो करके पीछे चले जाते हैं। तो अगला ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है कि आप पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रेक्टेंगुलर से मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अभी इन्वर्ट सिलेक्शन पे जो हमारे यहाँ ट्रू का निशान होता है ये नहीं लगा हुआ है। मैं इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मूव करके लेके जा रहा हूँ तो देख सकते हैं इसके कॉर्नर के जो बाहरी हिस्से जो व्हाइट है वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा जो है इन्वर्ट सिलेक्शन का प्रयोग यहाँ पे होता है। इन्वर्ट सिलेक्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन पर अभी देखिए मैं सही का निशान जैसे लगा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट जो अभी व्हाइट हिस्से को लेकर के दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते थे, अब देख सकते हैं मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूँ तो ये जो है बड़े ही आराम से जो वहाँ पे चला जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। और जो व्हाइट एरिया था वो रिमूव हो चुका है, वो नहीं जा रहा। तो इसके लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा है क्रोप। क्रोप का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद काटने का कार्य जो है हम करते हैं। ध्यान रखिएगा पेंट में जो भी प्रैक्टिकल हमारे अधिकतर प्रैक्टिकल सिलेक्शन पे हैं। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर ऑप्शन का प्रैक्टिकल करने के लिए। तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इतना मैटर को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्रॉप करोगे तो ये मेरा पेज जितना एरिया सिलेक्शन था खाली उतना एरिया रह गया, बाकी जो हमारा पेज था वो रिमूव हो चुका है। तो क्लोज का जो हमारा काम, क्रॉप का जो हमारा काम होता है यही होता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट X है।
फिर से हम उंडो करके बैक चले जाते हैं। अगला ऑप्शन जो मेरा है रीसाइज है। रीसाइज का काम क्या होता है, किसी भी बनाए गए डिज़ाइन को जो है आप उसकी साइज को फिर से मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ ऑब्जेक्ट मैं इस स्क्रीन से डिलीट करना चाहता हूँ, कुछ इससे जो है मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एरो डिज़ाइन करूँगा और इसमें मैं कुछ कलर्स फिल कर देता हूँ। ये कलर फिल हो चुका है। अब यहाँ पे जो है रिसाइज का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम रिसाइज पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो रिसाइज है, यहाँ देखिए बाई परसेंटेज, आप परसेंटेज में भी इसकी साइज को कम बेसी कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज में करूँगा। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसका जो है 100 है, मैं यहाँ 50 कर दे रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की साइज देखिए जो है छोटी हो गई है। फिर इसकी साइज को आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ से भी थोड़ा सा आप इसको तिरछा करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जो है इसकी साइज को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया। तो रिसाइज किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को जो है मॉडिफाई करने के लिए, आकार को चेंज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन रिसाइज का शॉर्टकट की हमारा जो कंट्रोल W होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है रोटेट है। रोटेट से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चारों एंगल से, चारों तरफ से जो है हम घुमाने का कार्य करते हैं। रोटेट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं रोटेट पे गया। रोटेट में देखिए यहाँ पे रोटेट राइट जो है 90 एंगल में दिखा रहा है और कई सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस एंगल में आपको इसको रोटेट करना है आप उस एंगल में इस ऑब्जेक्ट को जो है आप रोटेट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कई सारे एंगल में जो है यहाँ पे चारों तरफ से जो है इसे रोटेट हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम इसका रोटेट का यूज करते हैं। ये मेरा इमेज में जो ऑप्शंस थे ये कंप्लीट हुए इमेज ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है ये टूल है। तो टूल में चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला ऑप्शन जो मेरा है पेंसिल है। पेंसिल का काम क्या होता है, पेंसिल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम किसी भी तरह का ड्रा जो है अपने पेज पे पेंट के कर सकते हैं। पेंसिल का कलर चेंज करना होता है, यहाँ से हम चेंज करेंगे। कलर 1 चेंज हो जाने के बाद जो है हम इसको चेंज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि पेंसिल का जो लाइनिंग है ये मोटा आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस का आप यूज़ करके इसको जो है आप मोटा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं। और इसको पतला करने के लिए दोबारा पुनः इसको कंट्रोल माइनस के साथ जो हम प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो है पतला हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है फिल विथ कलर। फिल विथ कलर का प्रयोग मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया है। कई बार कलर जो है फिल करके, फिल विथ से क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जो आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास कलर पैलेट मिलता है। फिल विथ टूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी तरह का कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। फिल विथ कलर को मैं सेलेक्ट करने के बाद आप जिस ऑब्जेक्ट में कलर को भरना चाह रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट पे जा करके क्लिक करिए, वो कलर वहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम क्या होता है, लिखने का काम होता है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट में कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको जो है टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा टाइप हो चुका है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट को प्रयोग में लेंगे, टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या होता है, एक टेक्स्ट का जो है अलग ग्रुप खुल जाता है। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये होता है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको बढ़ के मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट पे जो है फंट फैमिली है। मान लीजिए इसके फंट को आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से इसके फंट को जिस फंट में आप रखना चाह रहे हैं देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फंट आपके कंप्यूटर में यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरह का फंट आपको चाहिए अपने कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फंट साइज। फंट साइज उसका जितना छोटा बड़ा आप चाहिए, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72, जितना बड़ा फंट साइज चाहिए आप यहाँ से उसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल B होता है। बोल्ड के माध्यम से उस फंट को हम जो है जो टेक्स्ट हम टाइप किए हैं पेज पे उसको हम जो है मोटा पतला कर सकते हैं। इटैलिक, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल I, इसके माध्यम से हम जो है उसको तिरछा और सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, उसके नीचे जो है लाइनिंग लाने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है स्ट्राइक। स्ट्राइक के माध्यम से उसको जो क्रॉस करके हम जो है काटने का कार्य करते हैं। देख सकते हैं इस तरह से। इन चीज़ों को फिर यहीं से हम रिमूव कर सकते हैं। आगे का नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है ये ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के नीचे लेके जाते हैं और जो है ट्रांसपेरेंट से ऊपर लाने का कार्य करते हैं। देख सकते हैं ये मेरा जो टेक्स्ट का अगला ग्रुप खुल जाता है, ये भी मेरा कंप्लीट हुआ। बाकी ये जो कलर है ये हमारा होम मेनू में भी आ जाता है, हम वहाँ पे सीखेंगे। ये मेरा टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। अगला ऑप्शन जो मेरा है इरेजर है। इरेजर का काम क्या होता है,
बनाए गए ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से मिटाने का कार्य जो है इरेजर से करते हैं। इरेजर को बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस का यूज़ करके इरेजर को देख सकते हैं बड़ा कर सकते हैं, फिर इसको बड़े आराम से हम जो है प्रयोग में ले सकते हैं। इरेजर को फिर से दोबारा पुनः हमको छोटा करना है, तो उसके लिए जो है हम कंट्रोल माइनस का फिर से प्रयोग करके, यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके इरेजर को छोटा कर दिया हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है कलर पिकर। कलर पिकर का काम क्या होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कलर को पिक करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करने का जो है हम कार्य करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैं कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ और कुछ कलर्स को मैं लूँगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है और मैं कलर पिकर का यूज़ करूँगा। कलर पिकर से मान लीजिए यहाँ पे जो येलो कलर है मैं इसमें फिल करूँगा, तो मैं यहाँ से ये कलर ले लिया हूँ। कलर लेने के बाद आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में आके मैं येलो कलर फिल कर दिया हूँ। तो ये हमारा हो गया कलर पिकर का प्रैक्टिकल। कलर पिकर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट से कलर को लेने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट में बड़े ही आराम से जो है फिल करने का कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं ब्लैक ले रहा हूँ इसके आउटलाइन से और मैं इस ऑब्जेक्ट में ला के फिल कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा होता है जो है कलर पिकर। देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन जो मेरा है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर हमारा एक तरह का जूम होता है जो यहाँ पे दिया है। मैग्नीफायर से हम जो है बनाए गए डिज़ाइन को जूम कर करके जो है देख सकते हैं करीब से। में ये भी जो हमारा जूम की तरह ही कार्य करता है। देख सकते हैं हाईएस्ट मेरा जूम यहाँ बढ़ चुका है। मैं इसको फिर नॉर्मल 100 पे कर देता हूँ। आगे का जो मेरा ऑप्शन है ब्रश, तो यहाँ पे कई सारे आपको स्टाइलिश ब्रश मिलते हैं। जिस तरह का ब्रश की आपको ज़रूरत पड़ती है आप उस तरह का ब्रश यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ ब्रश अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए इस तरह का ब्रश है। इसका कलर आप यहाँ से अगर जो चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी आप जो है चेंज यहाँ से कलर बॉक्स से चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कई तरह के ब्रश हैं। ब्रश को भी अगर जो आप मोटा पतला अगर जो करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप जो है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस यूज़ कर चुका हूँ। अभी देख सकते हैं जो है ये ब्रश मेरा बहुत ही बड़ा हो चुका है। मैं इसको फिर से छोटा करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल माइनस के साथ जो है इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा है ब्रश, यहाँ पे कई तरह के आपको स्टाइलिश ब्रश मिलते हैं। जिस तरह का ब्रश का आपको यूज़ करना होता है आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ग्रुप है शेप्स। तो शेप्स में क्या होता है, यहाँ कई तरह के शेप्स आपको मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के शेप्स मिलते हैं। इन शेप्स का यूज करके आप अलग अलग तरह के जो है डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ कई तरह के आपको शेप्स मिलते हैं। इन शेप्स को आप सिंपली क्लिक करके अपने पेज पे पॉइंटर को ड्रैग करके आप इसको जो है इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप जैसा चाहिए उसके अंदर डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद मान लीजिए जो इसकी आउटलाइन होती है ये हमको मोटा करना है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ जाएंगे साइज पे जाने के बाद यहाँ पे हमको मिलता है आउटलाइन पिक्सल में बढ़ाने के लिए। तो अभी यहाँ देखिए 1 पिक्सल्स, यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्सल्स, यहाँ 5 पिक्सल। हाईएस्ट हम इसकी साइज को 8 पिक्सल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जो इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत है उसके आउटलाइन को बढ़ाने की, तो हम इसके लिए कंट्रोल प्लस का जो है यूज़ करके इसके आउटलाइन को और ज़्यादा जो है हाईएस्ट मोटा कर सकते हैं। और पतला करने के लिए कंट्रोल माइनस का फिर से प्रयोग करके जो है हम इसको जो है पतला कर सकते हैं। ये हमारा जो है आउटलाइन उसका जो है मोटा पतला करने का जो है काम हो गया। नेक्स्ट हम जिस ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं वो पहली चीज़ तो सिलेक्शन मोड में होना चाहिए। सिलेक्शन में होने के बाद उसके आउटलाइन को यहाँ से आप सॉलिड कलर, ग्राइकोन, उसके बाद मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर, जिस डिज़ाइन में आप रखना चाहते हैं तो उस डिज़ाइन में उसके आउटलाइन को आप जो है रख सकते हैं। आउटलाइन यानी इसका कॉर्नर जो किनारा होता है, मैं इसके आउटलाइन को जो है यहाँ पे ऑयल में फिट कर दे रहा हूँ। अगला ऑप्शन जो मेरा आता है यहाँ पे शेप्स फिल। जो ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन किया है उसके आउटलाइन को हम अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे रख सकते हैं। उसी तरह से उसके अंदर किस तरह का फिल चाहिए, सॉलिड कलर जो है, जो क्रायोन चाहिए या मार्कर या ऑयल या नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, जैसा चाहिए वैसा आप इसके अंदर फिल भी रख सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है मार्कर सेट कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल करेंगे तो जो फिल आप यहाँ सिलेक्शन किए हैं उसी तरह का मैटर इसमें जो है फिल होगा। मैं एक बार फिर से इस चीज़ का प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा किया हूँ, इसका आउटलाइन हम जो है ये कर देते हैं क्रायोन, और इसका फिल जो है हम नेचर पेंसिल कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दूसरा कलर जैसे ही फिल करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फील होगा वो इस तरह से जो है वो फील। तो इसके लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है, मैं बैक चला जा रहा हूँ। आगे का जो मेरा ऑप्शन है
कलर, तो कलर का काम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप बनाएंगे, बनाने के बाद यहाँ पे अभी मैं सॉलिड कलर कर दे रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ सॉलिड फिल, तो यहाँ पे आपको कलर 1 कलर 2 मिलता है। जिस तरह का कलर आपको चाहिए इसके अंदर आप यहाँ से ले सकते हैं। कलर 2 में जो कलर आप रखेंगे वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। आप व्हाइट रखेंगे तो व्हाइट होगा, और जो कलर यहाँ पे आप रखेंगे उसका आउटलाइन जो है बन करके आएगा, और जो कलर यहाँ रखेंगे उसके अंदर फिल होकर के आएगा। ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। एडिट कलर के माध्यम से हम खुद का कलर अपना मॉडिफाई करके डिज़ाइन कर सकते हैं। एडिट कलर में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है कलर बॉक्स। आप यहाँ से जिस तरह का कलर अपने मॉडिफाई करना चाहते हैं आप अपना खुद का कलर जो है यहाँ से डिज़ाइन कर लीजिए। डिज़ाइन करने के बाद ऐड टू कस्टम कलर जैसे ही करेंगे यहाँ आपका कलर आ जाएगा। ओके करने के बाद वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने ड्रा किया था वहाँ पे वो कलर फिल ऑलरेडी हो गया। यहाँ से खुद का कलर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा होम मेनू पूरा कंप्लीट हुआ। अगला मेनू जो आता है मेरा व्यू है, तो व्यू में चलिए देखते हैं क्या है। व्यू में सबसे पहला ऑप्शन मेरा जो है जूम बार का ग्रुप है। जूम बार हम लोग आपको नीचे भी बताए हैं, और मैग्नीफायर जो कार्य करता है उसको भी हमने आपको बताया। तो यहाँ भी आपको दिया है जूम इन। जूम इन का काम क्या होता है, पेज को जूम इन करके आप देखने का कार्य जो है करते हैं। फिर यहाँ से जूम आउट करके देखना है, जूम आउट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिए हैं या बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिए हैं, और आपको नेचुरल आपका जो एक्चुअल साइज पेज का होता है वो चाहिए, तो आप 100% जैसे करेंगे तो आपका एक्चुअल साइज पेज का आ जाएगा। नेक्स्ट अगला ग्रुप हमारा जो है रूलर है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल R होता है। तो रूलर के माध्यम से हम क्या करते हैं, रूलर बार को यहाँ पे देखिए ये हमारे पेज के चारों तरफ जो है ये दिख रहे हैं, इनको जो है हम हाइड करने का और शो करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा है ग्राइड लाइन्स, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल G होता है। ग्राइड लाइन्स हम क्या करते हैं, ये एक टेबल कॉलम की तरह होता है जो इस तरह से आपके पेज पे शो हो जाता है, और इसके आउटलाइन जो है लाइनिंग को मिला करके हम किसी भी डिजाइन को जो है ड्रा करने का कार्य करते हैं। तो इसको भी हम शो और हाइड करने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन जो मेरा है स्टाटस बार। स्टाटस बार हमारे जूम बार पे होता है, जो है विंडो के सबसे नीचे होता है हमारे पेंट के। इसको भी शो और हाइड करने का कार्य हम यहाँ से करते हैं। अगला ऑप्शन जो मेरा होता है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, बनाए गए डिजाइन को फुल स्क्रीन करके जो है हम देखने का कार्य करते हैं। इस तरह से आप फुल स्क्रीन अपने डिजाइन को बनाने के बाद देख सकते हैं। फिर इसके बटन से या पॉइंटर को क्लिक करके आप फिर हटा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है पूरा जो है पेंट ब्रश कंप्लीट हुआ। एक ऑप्शन लास्ट मेरा जो है हेल्प है, जिसका शॉर्टकट की F1 है। तो हेल्प में जाने के बाद पेंट के बारे में हम देख सकते हैं, यूजिंग पेंट, पेंट का यूज कहाँ किया जाता है। पेंट इज द फीचर इन विंडोज 7 दैट यू कैन यूज टू क्रिएट डिजाइन, यानी पेंट का हम बेहतरीन तरीके से डिजाइनिंग के लिए जो है यूज करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे भी तरीके से जहाँ पे हेल्प लेने के लिए हमारे पेंट के जो है ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा पूरा पेंट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।